टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना एक चीज़ हमको देखनी है कि दुनिया का कोई भी कर्व हो, कैसा भी कर्व हो, तो उसमें जो कर्व्ड वाला पोर्शन होता है उस पर मैं कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉप कर सकता हूँ। टेंजेंट क्या है, जैसे अभी तक अगर हमने ये देखा हो कि 11th क्लास में आपने एक चैप्टर देखा होगा कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आपके सिलेबस में था या नहीं था, लेकिन उसमें ना हम ये देखते थे कि आप 11th का भी चलिए छोड़िए, आप सीधा 10th पर आइए। ठीक है, 10th का तो याद ही होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के, ये सर्कल पूरा का पूरा एक कर्व फिगर है, तो ये जो इसका कर्व है इस पर किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ से छूकर एक लाइन निकल जाए, छूकर एक लाइन निकल जाए मतलब जस्ट टच करके एक लाइन निकल जाए, तो वो जो लाइन होती है उसको हम बोल देते हैं टेंजेंट। इसी तरीके से ये तो सर्कल हो गया। सर्कल के अलावा कोई नॉर्मल कर्व भी होता है, कैसा भी कर्व हो, वो चाहे आपका ऐसा हो, ऐसा 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 कुछ भी हो। अब कोई बोले कि नहीं भाई इस पॉइंट पर बता दीजिए आप टेंजेंट, तो हम ये कहेंगे ये टेंजेंट हो गया। तो इस टेंजेंट की एक ना इक्वेशन होती है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो लिखिएगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx can be calculated as dy by dx। तो ऐसा होता है कि कोई भी हमको कर्व दे रखा है, कोई भी कर्व है, और वो कर्व में मतलब कैसा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास सर्कल की बात अगर हम करेंगे तो सर्कल की एक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर्कल की बेटा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस, ये भी नहीं एक्चुअली ये होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कल का जो सेंटर है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं a कॉमा बी। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप y की वैल्यू निकाल लीजिए बाकी सारे वेरिएबल्स की टर्म्स में, बाकी सारी जो वैल्यूज़ दे रखी है उनकी टर्म्स में। जैसे y के अलावा वेरिएबल यहाँ पर x है, a b और r यहाँ पर क्या होता है सर्कल का रेडियस। तो मतलब आप y की वैल्यू निकाल लीजिए बाकी सारी टर्म्स के टर्म में निकाल लीजिए, और उसके बाद आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वो उस सर्कल का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर स्लोप आ गया हमारे पास तो हम किसी भी टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट है क्या, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन करा था क्या लास्ट ईयर 11th में, बताइए। एक चैप्टर था स्ट्रेट लाइन, वो आप लोगों ने किया था क्या? ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर करा था तो थोड़ा बहुत आपको उसका आइडिया होगा, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन में जो इक्वेशन होती थी स्ट्रेट लाइन की, वो ऐसे बनती थी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये थी बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर m जो है, m होता था स्लोप ऑफ दैट लाइन, उस लाइन का स्लोप होता था m। और ये जो y1 है और x1 है, ये कोई भी एक पॉइंट होता था जिस पॉइंट से वो लाइन होकर गुजर रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P 2,3 मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे। तो बेटा मेरे लिए x1 हो गया 2 और y1 हो गया 3, और जब भी कोई इक्वेशन बनती है तो उसमें y और x जरूर आता है। तो y और x वो तो एज इट इज रहेंगे, y और x की तरह ही रहेंगे वो तो, है ना। और y1 की जगह आ जाएगा 3 और x1 की जगह आ जाएगा 2। ठीक, और मान लीजिए उसका स्लोप हमको दे रखा है 2। स्लोप एक रेशियो होता है बस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो वो स्लोप आ जाता है, टेन थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं। तो अपन टेन थीटा और एंगल वगैरह वो तो सारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, तो उसमें तो हमको जाना ही नहीं है। तो y माइनस वाई वन कितना है 3, y माइनस 3, और मान लीजिए स्लोप आपको दे रखा है 2, तो 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है 2। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x, और 2 इंटू माइनस 2 कितना हो गया -4। तो आप ये कह देंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, वो एक लाइन की इक्वेशन हो गई। ये मैं आपको बस हिंट देने के लिए बता रहा हूँ। किस लिए बताई जा रही है ये स्ट्रेट लाइन वाली चीज़, क्योंकि जो टेंजेंट है, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन में करा था वहाँ पर स्लोप हमको दे रखा होता था, या हम किसी कुछ वैल्यूज़ दे रखी होती थी, उनकी हेल्प से स्लोप को निकालते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, उस कर्व का आपको डिफरेंशियल करना है बस dy बाई डी एक्स। वो dy बाई डी एक्स ही आपके लिए क्या हो जाएगा, स्लोप का काम करेगा, मतलब m वाला काम करेगा। ये जो इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो m की जगह बस dy बाई डी एक्स आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी वैसे लिखना है। आप लिखिएगा यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने लिखा dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे equation of a tangent is given as equation of a tangent is given as y minus y1 is equal to dy by dx. Equation of a tangent is given as y minus y1 is equal to dy by dx into dy by dx into x minus x1। ये हो गया बस इतना। उसके बाद आप लिखे स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल it is given as माइनस dx बाई dy, बस ये करना है। अच्छा, माइनस dx बाई dy में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, dy बाई dx हम निकाल ही चुके हैं, या हम निकालना जानते हैं dy बाई dx। जो dy बाई dx हमको दे रखा है, हमको उसका रेसिप्रोकल करना है और आगे माइनस साइन लगा देना है, बस ये होता है स्लोप उसका नॉर्मल का। इसी तरीके से इक्वेशन क्या हो जाएगी नॉर्मल की, और ये नॉर्मल होता क्या है वो भी बता रहा हूँ मैं अभी, पहले बस ये लिख लीजिए कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। is given as, सिंपल सी बात है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर एम वाज स्लोप। अब अगर मैं टेंजेंट की बात करता हूँ तो टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो मैंने क्या करा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम की जगह dy बाई डी एक्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब जब नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप ये है माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ठीक। तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि देखिए नॉर्मल होता क्या है, और उसके बाद सीधा सीधा हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। नॉर्मल ये होता है कि जैसे हमने कहा कि कोई भी आड़ा टेढ़ा कैसा भी कर्व है, मान लीजिए कि ये कर्व है, हाँ, और इसके इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट निकालना है, इसके इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट हम निकाल लेंगे। टेंजेंट निकालने का मतलब ये टेंजेंट की इक्वेशन हमको निकालनी होगी, ये करना होगा हमको इसमें। हाँ,
अब अगर कोई बोले कि नहीं आप नॉर्मल की इक्वेशन बताइए, तो नॉर्मल भी उसी पॉइंट पर पड़ेगा जिस पॉइंट पर टेंजेंट होता है। नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट पर पड़ने वाली परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल बोल देते हैं। दोबारा बताता हूँ, टेंजेंट पर पड़ने वाली परपेंडिकुलर लाइन को ही हम नॉर्मल बोल देते हैं। तो टेंजेंट इस पॉइंट पर है, इसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे। तो ये जो इस कर्व को टच करते हुए एक लाइन निकल रही है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। और इसी पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये होता है नॉर्मल। ठीक है, तीनों बच्चों को बता दीजिए, ये चीज क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सीधा ना इसके क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखकर चीज को क्लियर करते हैं जरा। आप आ जाइए ML अग्रवाल पर, पेज नंबर 271 पर, पेज नंबर 271, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² / 9 - y² / 60 is equal to 1 at which the tangents are parallel to x-axis at which the tangents are parallel to x-axis, second है parallel to y-axis। अब देखिएगा, एक दो चीज़ें और इसमें मेरे को बतानी पड़ेगी आपको। वैसे तो ये जो होता है, जहाँ पर भी जब टेंजेंट पैरेलल होता है ना एक्स एक्सिस के, whenever, चलो इसी में लिखवा दो। ये जो टेंजेंट है ना, ये जो टेंजेंट है, इसको टेंजेंट क्यों बोलते हैं? टेंजेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड टैन। जो ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ है, या तो इस चीज़ को रट लेना, और नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में लॉजिक क्या है। ठीक, इन्होंने तो सीधा सीधा लिख रखा है, ठीक, आपको भी वही काम करना होगा, लेकिन मैं इसके पीछे का लॉजिक बता दूंगा, कभी भी अगर भूल जाए तो याद आ जाएगा उस फंडे से। देखो ऐसे होता है कि ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। इधर एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, इधर वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। अब क्या है कि एक ना स्ट्रेट लाइन जब भी हम बनाते थे तो हम उसको ओरिजिन से ऐसे पास करके दिखाते थे। अब यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते थे। यहाँ पर हम कहते थे थीटा के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर और ये नीचे वाली साइड इज बेस और 90 के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो जब भी कभी मुझे स्लोप निकालना होता था तो मुझे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं होता था। मैं ये देखता था कि जो मतलब जो लाइन है जो कि इंक्लाइंड है, थोड़ी सी इंक्लाइंड का मतलब जो थोड़ा सा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका टैन थीटा निकालना होता था। तो टैन थीटा ही स्लोप के बराबर होता है। स्लोप का मतलब ही टैन थीटा होता है। और टैन क्या है? टैन है टेंजेंट। अब आप ये देखिए कि अगर वो बोलते हैं कि कोई एक टेंजेंट है, यानी कि कोई एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फिर ये एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल कुछ बना ही नहीं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो उस केस में थीटा जो है वो 0 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताइए? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम जो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ टेंजेंट की। तो वो जो टेंजेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर वो थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में, तो अगर आप उसको ऐसे कर दें, आप कहेंगे नहीं वो जो टेंजेंट है यानी कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना ही नहीं रहा। जब एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना ही नहीं रहा है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब ये थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो बेटा जो स्लोप होता है ना, स्लोप इज tan थीटा, और tan थीटा कितना है? tan 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0।
तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में स्टार बनाकर नोट करके लिखिएगा, whenever a line is parallel to x-axis, dy by dx is equal to 0. और dy by dx क्या है? It is nothing, it is slope. लिख लेना यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, मैं आपको उसका जो है बेस बता रहा था, लेकिन आपके मतलब की चीज़ बस ये है कि आप लिखिए dy by dx is equal to 0. dy by dx क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो tan थीटा होता है, क्योंकि वो पैरेलल है x एक्सिस के, तो भाई थीटा तो 0 होगा। थीटा 0 तो tan थीटा आपका 0 हो गया। ठीक, तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा देखिए कि ये x एक्सिस के पैरेलल था, अब अगर ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो फिर वो x के साथ एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो बेटा tan थीटा कितना हो गया? tan 90 होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। ठीक है, और tan थीटा हम जानते हैं कि tan थीटा इज स्लोप, एंड स्लोप इज व्हाट? dy by dx। तो मैं ये जो नॉट डिफाइंड वैल्यू है इसको तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैं पलट कर अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूं तो बेटा dx by dy 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। तो लिखें whenever a line is parallel to y axis, तो आप क्या बोलेंगे? dx by dy is equal to 0. dx by dy is equal to 0 बोल दो, या माइनस dx by dy, माइनस भी लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये नेगेटिव साइन उधर 0 के साथ, नेगेटिव -0 या +0 तो कोई चीज़ होती ही नहीं ना, 0 तो 0 होता है। तो माइनस dx by dy लिख दो चाहे तो। अच्छा, माइनस dx by dy मैंने लिखा क्यों है? क्योंकि माइनस dx by dy जो है वो नॉर्मल का स्लोप होता है, तो यहाँ लिख दो स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये चीज़ एग्जाम्पल नंबर 1 में नोट कर लेना, क्योंकि पहले ही एग्जाम्पल में इन्होंने ये चीज़ पूछी। ठीक, तो ये जो कहानी है ये छोड़ो, क्योंकि ये आप रिकॉल भी नहीं कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री का आपका टच छूट ही जाएगा। तो आप बस ये याद रखें, whenever a line is parallel to x axis, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy by dx is equal to 0. whenever a line is parallel to y axis, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब माइनस dx by dy is equal to 0. क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा है। आप बस ये याद रखना, ये 2 पॉइंट्स याद रखना सफिशिएंट है। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 1 में बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। पॉइंट्स ऑन द कर्व का मतलब पता है क्या? वो x1, y1 पूछ रहे हैं आपसे, कभी निकालते हैं। at which the tangents are parallel to x axis। ये एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। लिखिएगा गिवन कर्व जो कर्व हमको दे रखा है वो क्या है? x²/9 -y²/16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी मेरे को करना क्या होता है, मैं इसमें dy by dx निकालना चाहता हूँ, और dy by dx निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? सीधा सीधा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखिएगा। और ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब कहिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। ठीक, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट देखिएगा कैसे होगा। भाई ये अपॉन में 9 है, यानी कि ये दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है
फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। सुन रहे कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं? बेटा पेज नंबर 271 एग्जांपल 1, पेज 271 एग्जांपल 1, ML अग्रवाल। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी कोई नॉर्मल, जब कोई कांस्टेंट नंबर होता है, वो मल्टीप्लाई में होता है या डिवाइड में होता है, और मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को एज इट इज रहने देते हैं और वेरिएबल वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 9 जो है डिवाइड में है, इसको तो ऐसे ही रहने दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x माइनस ये जो 16 है, 16 डिवाइड में 16 को एज इट इज रहने दो। वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2y, 2y हो गया पहले, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा dy बाई डी एक्स। एक्चुअल में यहाँ पर भी यही काम हुआ था कि एक्स स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट करा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x। कैसे? x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 2 का क्या हो गया 2x की पावर 2 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अभी एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर फर्दर x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे उसको, तो dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1। वाई स्क्वायर का 2y हो गया, तो dy बाई डी एक्स वो 1 नहीं होगा, dx बाई डी एक्स, तो dx से dx कट गया 1 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। हाँ जी, यहाँ तक का समझ में आ रहा है? चलूँ आगे? यस सर। ठीक है, मेरे को बेझिझक बता देना कहीं भी अटको तो, क्योंकि अब आप तीनों इसमें अप्लाइड वाले ही हो, तो डिफरेंशिएशन में कुछ भी चीज़ पूछ लेना, बेसिक से बेसिक चीज़ भी पूछ लेना, बता दूँगा। ठीक है, देखिए अब इसको 2x अपॉन 9 को उधर ले लो, माइनस 2y अपॉन 16 dy बाई डी एक्स, और 2x अपॉन 9 को उधर ले गए तो माइनस 2x अपॉन 9। बेटा माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और ये 16 यहाँ डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये y डिवाइड में चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 16x अपॉन 9y। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इट इज गिवन दैट tangent is parallel to x axis. It is given that tangent is parallel to x axis, therefore it is given that tangent is parallel to x axis, therefore dy by dx is equal to 0। dy by dx जो है ये तो 0 के बराबर हो गया। सर जब हमें डायरेक्टली पता है कि इसका आंसर 0 ही आना है, तो फिर हमने इसका सॉल्व क्यों किया? अच्छा, बताता हूँ। कई बार ना ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकाला, तो हमने देखा कि 16x अपॉन 9y है, तो dy बाई डी एक्स में x और y वाली दोनों टर्म्स हमारे पास आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसमें मान लीजिए कि y वाली टर्म ही ना आती, मान लीजिए 16x अपॉन 9 आता, कर्व कुछ ऐसा दे रखा होता कि उसमें y वाली टर्म ही ना आती, सिर्फ x वाली टर्म आती, तो यहाँ से जब dy बाई डी एक्स में निकालता तो सिर्फ x की वैल्यू आ जाती और x की वैल्यू आती 0। फिर जब मुझे y की वैल्यू निकालनी होती ना, तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं ओरिजिनल जो ये इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 0 डाल देता, तब मेरी y की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आती। समझ रहे हैं? तो जब भी कभी ऐसा दे रखा हो यहाँ पर, तो इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है कि x और y दोनों की वैल्यू 0 आएगी। आप नोट करिए, मेरी बात समझ में आ रही? हमसे वो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि आपको पॉइंट्स बताने हैं, तो पॉइंट्स हम कैसे बताएंगे? हमने पहले dy बाई डी एक्स अपने हिसाब से निकाल लिया, तो वो आ गया 16x अपॉन 9y, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस,
तो जब भी कभी टेंजेंट जो है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के तो dy बाई डी एक्स को हम जीरो रख देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स कितना है 16x अपॉन 9y, 16x अपॉन 9y इज इक्वल टू जीरो। 9y को उधर ले जाओ, 9y इंटू जीरो, जीरो हो गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू जीरो आ गया, x की वैल्यू जीरो आ गई। जब x की वैल्यू जीरो आ गई तो फिर आप ये बताइए कि फिर y की वैल्यू क्या निकलेगी। y की वैल्यू देखते हैं। सिंस x इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो अब आप क्या करिए, इस ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दीजिए। तो क्या हो गया, जीरो स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। जीरो स्क्वायर क्या हो गया, जीरो, जीरो अपॉन 9 इज जीरो। तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब 16 को उधर ले जाओ, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 हो गया। कभी भी कोई जो परफेक्ट स्क्वायर होता है कभी भी वो नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो वो नेगेटिव में होता है। तो हमें इसमें क्या करना है कि जैसे वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 16 आ गई तो वाई कितना आएगा, वाई स्क्वायर को ऐसे लिख दो आप माइनस 1 इंटू 16। तो वाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 16। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 4, और अंडर रूट माइनस 1 को हम बोलते हैं आई। ये याद है, कॉम्प्लेक्स नंबर करा होगा लास्ट ईयर। यस, बता दीजिए देवशी, शिवांशी, याद है। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर रियल नंबर में तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन इमेजिनरी नंबर जो होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं उसमें हमारा अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू को हम आई बोल देते हैं, आई फॉर आयोटा। तो 16 का अंडर रूट हो गया प्लस माइनस 4 और आई इज फॉर आयोटा। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4i, ये हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर देयर आर नो रियल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो वो पॉइंट्स पूछ रहे हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, बोल रहे हैं ना रिक्वायर्ड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ये लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू इज आइदर प्लस का 4i और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू इज माइनस का 4i। तो 0,4i और 0,-4i, ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। बताइए, क्लियर है? समझ गए जी? चलें आगे। यस, ठीक है, अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम बोल रहे हैं कि एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या करना है। सेकंड में है when tangent is parallel to y axis तो माइनस dx by dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करें, इसका रेसिप्रोकल करिए, माइनस का 9y अपॉन 16x इज इक्वल टू 0। 16x को उधर ले जाओ तो माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 0।
y की वैल्यू 0 आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, लिखिएगा सब्स्टिट्यूट this value in equation 1, तो x square upon 9 minus 0 square upon 16 is equal to 1। ये तो 0 हो गया, तो x square upon 9 is equal to 1 आया, 9 उधर चला गया, x square is equal to 9, it implies that x is equal to plus minus 3। तो ये प्रॉपर वैल्यू आ गई, रियल वैल्यू आ गई, तो ये आपकी इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट्स at which tangent is parallel to y-axis लिखिएगा, therefore points at which tangent is parallel to y-axis are 3, 0 and 3, 0 and minus 3, 0। बताइए क्लियर है? क्लियर है, बताइए तीनों को। यस सर। ठीक है, अच्छा अब आप एक काम करिएगा, आज इतना ही करिए और कल जो है वही शाम को 5:30 बजे क्लास लूँगा, तो कल आप शाम को 5:30 बजे ना तीनों आना, आप तीनों आना और ML अग्रवाल लेकर आ जाना। तो मैं NCERT में और ML में आपको क्या क्या चीज़ करनी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, वो मैं आपको कल बता दूँगा। तो कल ऑफलाइन जरूर आना तीनों, ठीक है? क्योंकि मेरा थोड़ा मुश्किल सकता है क्योंकि सर मेरे 27 पेपर है काम का। चलिए ठीक है, तो बाकी के दो बच्चे, बाकी आप दोनों आ जाइएगा, यस सर। ठीक है? चलिए ठीक है जी, फिर आज इतना ही करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम में क्या करना है आपको, ML में से कितना करना है, NCERT में से कितना करना है कल बता दूंगा। ML लेकर आ जाना, NCERT भी ले आना। ओके सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।